गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा कि सेप्रोफाइट के बारे में कि सेप्रोफाइट जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। तो उसके अंदर था फंजाई, मोल्ड, मशरूम्स, ये सब आते हैं। फिर उसके अलावा अब इन अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है जिसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। SYMBIOSIS। सिम्बायोसिस, सहजीवन। सहजीवन दोनों साथ साथ रह के, दो ऑर्गेनिज्म साथ रह के शेयर करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ दूँ, आप मुझे कुछ दो और हम अपना काम चलाएं, है ना, उस टाइप से। तो इन अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। एक दूसरे के फ़ायदे के लिए। जैसे मैं आपको घर छोड़ दूँ, आप मुझे कुछ दे दो, तो एक दूसरे का, दोनों का फ़ायदा हो रहा है। आपका भी फ़ायदा हो रहा है और मेरा भी फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल एल्गी। एल्गी जो होते हैं वो हरे पौधे होते हैं। एल्गी जो होते हैं वो क्या होते हैं? हरे पौधे होते हैं। तो वो होते हैं ऑटोट्रोफ, वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। एंड फंगस विच इज़ सेप्रोफाइट। फंगस जो होते हैं, फफूंद, वो क्या है? सेप्रोफाइट है। वो सफ़ेद होती है, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। सेप्रोफाइट है, दूसरों से भोजन लेते हैं। दे लिव टुगेदर इन लाइकेन। वो लाइकेन के अंदर रहते हैं। लाइकेन के अंदर कौन कौन रहते हैं? एक तो एल्गी और एक फंजाई। एल्गी और फंजाई दोनों साथ साथ रहते हैं और अपना शेयर करके अपना जीवन निकालते हैं और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। फंगस अब सो इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पॉटर विच इज़ एन एल्गी एंड फंगस लिव टुगेदर। उसके अंदर एल्गी और फंगस साथ साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गी। जो फंगस होता है वो उस एल्गी को रहने का स्थान, शेल्टर देता है, वाटर, पानी देता है और मिनरल भी देता है। और इन रिटर्न एल्गी प्रोवाइड फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। अब एल्गी हरी है, एल्गी ग्रीन प्लांट है, तो ग्रीन प्लांट एल्गी जो होता है वो फंगस को खाना बना के देता है, क्योंकि वो हरा है ना। सूरज की रोशनी में वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेगा और वो भोजन उस फंगस को देगा। तो एल्गी तो देगा इसको फूड, एल्गी इसको क्या देगा? फूड। और फंजाई इसको क्या देगा? शेल्टर, रहने का स्थान। तो ये दोनों एक दूसरे को, एल्गी इसको, फंजाई को देगा फूड, क्योंकि ये ग्रीन है। एल्गी क्या है? ग्रीन। और फंगस जो होगा वो उसको अपने ऊपर रहने का स्थान देगा, मतलब कि शेल्टर देगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे को अपना म्यूचुअल बेनिफिट करते हुए एक दूसरे के साथ अपना जीवन निकालते हैं। सच ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इसी को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। अब है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रीप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो ये न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, वो मिट्टी में कैसे वापस बनते हैं, वापस कैसे आते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। पौधे जो होते हैं मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं, किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा। पौधे की जो जड़ें होती है मिट्टी में होती है, वहीं से वो पानी, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो मिट्टी में वो पोषक तत्व कम हो जाएंगे। In a forest, these nutrients get naturally replenished by decaying of dead plant and animal. अब जंगल में तो क्या होता है? पेड़ पौधे गिरते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, वो वापस मिट्टी में दब जाते हैं, तो इस तरह से उनको वापस न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। However, on a farm, these nutrients have to be added in the soil in the form of manure and fertilizer. जो खेत है उसमें किसान मैन्योर और फर्टिलाइज़र, खाद डालते हैं जिससे ये न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते हैं। If a crop plant are grown year after year, the soil will become poorer in such nutrients. अगर हम एक ही तरह की फसल उगाते हैं, जैसे गेहूँ है, बार बार गेहूँ उगाएंगे, तो जो पौधे हैं वो सारे ज़मीन में से न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे और मिट्टी जो हो जाएगी वो अनउपजाऊ, अनफर्टाइल हो जाएगी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर the major nutrients. In addition to these, plant also need iron, copper, manganese and zinc when fertility and crop yield falls. तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम,
ये मेजर न्यूट्रिएंट्स है। कौन कौन से हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स? पहला नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स है। इसके अलावा थोड़ा आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक ये भी चाहिए, ये माइनर न्यूट्रिएंट्स है ताकि पौधों का अच्छी ग्रोथ हो सके। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिप्लेनिश दिस न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो मिट्टी में इन न्यूट्रिएंट्स को बार बार डालना पड़ता है ताकि जो फसल न्यूट्रिएंट्स ले लेती है वो वापस मिट्टी में कमी नहीं हो, मिट्टी में उसकी मात्रा बराबर बनी रहे, मिट्टी में उसको बराबर बने रहें। दिस इज़ डन बाय वन और मोर फॉलोइंग मेथड। अब हम कैसे कर सकते हैं कि मिट्टी में ये न्यूट्रिएंट्स बने रहे, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? पहला, बाय यूजिंग मैन्योर, खाद डालो। बाय यूजिंग फर्टिलाइज़र, उर्वरक डालो। तीसरा, बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, फसल बदल बदल के बो, एक बार गेहूं की उगाई तो अगली बार मक्की की उगाओ, अगली बार नाइट्रोजन वाले चने मूंग उगाओ, इस तरह से। यूजुअली प्लांट रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। नाइट्रोजन इन सॉइल कैन बी रिप्लेनिश बाय यूजिंग द मैन्योर और प्लांट स्लरी फ्रॉम द बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट से भी हम मिट्टी में उपजाऊपन ला सकते हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर सच एज अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट ये डाल सकते हैं। बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, द प्रैक्टिस ऑफ सोइंग ए सीरियल क्रॉप अल्टरनेटिवली टू लेग्यूमिनस। एक बार तो सीरियल क्रॉप, सीरियल मतलब धान, गेहूँ, मक्की, बाजरा ये सब होते हैं सीरियल्स। तो एक बार तो ये फसलें बो और अगले साल क्या बोओगे? लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस मतलब फलीदार पौधे, वो हैं कौन कौन से? चना, मूंग, मटर, ये लेग्यूमिनस प्लांट है। तो एक साल तो गेहूँ वगैरह बो, दूसरे साल चना बो, एक साल मक्की बो, दूसरे साल मटर बो, तो बदल बदल के फसल उगानी चाहिए। ग्राम, पी, मूंग, बीज आर लेग्यूमिनस। जो ये हैं चना, मटर, मूंग, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट है। द रूट ऑफ दिस क्रॉप हैव नोड्यूल्स ऑन देम। इनकी जड़ों पर छोटी छोटी गठानें होती है। दीज नोड्यूल्स हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इनकी गठानों में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। दीज बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम, हैव ए प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। तो जो ये लेग्यूमिनस प्लांट है, इनकी जड़ों में क्या होता है? ऐसे गठानों के रूप में नोड्यूल्स होते हैं। इनके अंदर नोड्यूल्स होते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया, तो इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन लेके उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं और फिर ये नाइट्रेट जो होता है वो पौधे ले लेते हैं। नाइट्रेट आर सोल्यूबल इन वाटर। नाइट्रेट पानी में घुल जाते हैं एंड कैन प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट, और ये पौधों को नाइट्रोजन देते हैं। दस राइजोबियम कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू सोल्यूबल साल्ट ऑफ नाइट्रोजन। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। इट्स देयरफॉर लिव इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट लाइक ग्राम पी विच गेट फूड एंड शेल्टर। तो राइजोबियम पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो राइजोबियम प्लांट है वो इन मटर के पौधों पे रहते हैं। ये जो प्लांट है ऊपर, वो जैसे पी प्लांट है, मटर का पौधा, पी प्लांट है मटर का पौधा। उसकी जड़ें जो होती है उस पर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, तो ये मटर के पौधों की जड़ों पे रहते हैं, जिससे इनको शेल्टर मिलता है। मटर के पौधे इनको क्या देते हैं? शेल्टर, मतलब कि रहने का स्थान। और ये राइजोबियम पौधे इनको क्या देते हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस देते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट। राइजोबियम जो होता है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेके उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को किस में बदल देता है? नाइट्रेट। और ये नाइट्रेट जो होता है वो पानी में घुल जाता है, और जो जड़ें होती है वो जड़ें इसको सोख लेती है और पौधे को दे देती है। तो इस तरह से हमने आज क्या क्या पढ़ा? बहुत सारे तरह के हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े। पहला पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि पौधे दूसरे पौधों के ऊपर रहते हैं डिपेंड, उन्हीं से भोजन लेते हैं। दूसरा इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उससे अपना भोजन लेते हैं। तीसरा
तीसरा न्यूट्रिशन कौन सा था? सेप्रोफिटिक, जो कि सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि फंजाई है, मोल्ड है, मशरूम्स है। फिर एक हमने पढ़ा सिम्बायोटिक प्लांट, जो कि एक दूसरे के साथ रह के म्यूचुअल कॉपरेशन, आपस में सहयोग करके एक दूसरे को चीज़ें दे के अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह से ये सब हिट्रोट्रॉफ्स है। और एक हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफ, जो कि ग्रीन प्लांट होते हैं। ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो इस तरह से हमारा लेसन 1 कंप्लीट हुआ। हमने इसमें सारा ऑटोट्रॉफ, हिट्रोट्रॉफ सब कुछ पढ़ा। नेक्स्ट हम कल इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, थैंक यू।